वर्णन किया है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति में परिवर्तन वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन होता है उसके बारे में वर्णन है। तो देखो बच्चों, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वत प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु आती है, पावस मीन्स वर्षा, जब पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति वेश, प्रकृति जो है वह अपना रूप पल पल परिवर्तित करती रहती है, बार बार उसका रूप बदलता रहता है। मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो मेघलाकार मतलब क्या होता है? करधनी के आकार का। और सहस्त्र मतलब हजारों, दृग मतलब नेत्र, सुमन मतलब पुष्प, अवलोक मतलब देखना, निज मतलब अपना, महाकार मतलब भारी आकार को, ताल मतलब तालाब, दर्पण मतलब शीशा, विशाल मतलब बड़ा। तो देखना बच्चों, मेघलाकार पर्वत अपार, यहाँ कभी जो है पहाड़ की तुलना किससे की है? करधनी के आकार से। जी, मेघलाकार मीन्स करधनी होता है, तो करधनी के आकार से, जिस तरह से करधनी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसी तरह जो पर्वत है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो कह रहे हैं कि मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र सुमन फाड़, जो पर्वत के करधनी के आकार का जो पहाड़ है वह अपने हजारों नेत्रों से, पुष्प रूपी हजारों नेत्रों से अवलोक रहा है बार बार, बार बार वह जल में निज महाकार, अपने आकार को देख रहा है। जो करधनी के आकार का पर्वत है वह उस पर जो हजारों पुष्प खिले हुए हैं उस पुष्प रूपी आँखों से बार बार जल में अपने भारी आकार को देख रहा है। किस जल में? जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पहाड़ के नीचे जो तालाब है वह जो है भारी तालाब जो है उसमें वो दर्पण की तरह अपने भारी आकार को देख रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ कवि जो है पर्वत पर जो झरने हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो झरना है वह जो जब बहता है उसकी जो आवाज़ होती है ऐसा प्रतीत होता है जैसे गिरि मतलब पहाड़ और गौरव मतलब उसके गुणों का गान करना। तो ऐसा लग रहा है जो झरने हैं वो झड़ रहे हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, उसके गौरव का गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और उनसे जो ध्वनि निकल रही है वह अत्यधिक व्यक्ति को मदमस्त कर दे रही है और नस नस में उत्तेजना भर दे रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और जब वह झरने का पानी जो है, जब वह सफ़ेद सफ़ेद पानी गिरता रहता है झरने का, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सफ़ेद मोती की लड़ी हो। वह इस तरह से अत्यंत ही सुंदर लगता है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और जब वो पानी गिरता है नीचे तो जो झाग होते हैं, जो फेन सा होता है, वह अत्यधिक सुंदर लगता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। कभी कह रहे हैं गिरिवर मतलब पहाड़, उर मतलब हृदय, उच्च आकांक्षाओं मतलब ऊंचा उठने की इच्छा, तरुवर मीन्स वृक्ष है, झांक रहे, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आसमान, अनिमेष मीन्स एकटक लगातार, अटल मतलब स्थिर होकर, कुछ चिंता पर कुछ विशेष सोचना। तो कवि कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, जो पहाड़ पर जो वृक्ष उगे हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पहाड़ के हृदय से उठ उठ करके ऊंचा उठने की कामना लिए खड़े हैं और झांक रहे नीरव नभ पर और शांत आसमान की तरफ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर, एकटक स्थिर होकर के शांत आसमान की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी विशेष विषय पर कुछ सोच रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पर। तभी अचानक क्या होता है? पहाड़ गायब हो जाता है। वर्षा ऋतु के तेज हो जाने पर
कवि कह रहे हैं वो पहाड़ का जो होता है वह दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है वो जैसे अचानक ही गायब हो गया। फड़का अपार पारत के पर, और चारों तरफ पारे के समान धुंधला रंग दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और रवशेष मतलब चारों तरफ शांति हो जाना, निस्तब्ध हो जाना, और निर्झर में झरना, भू मतलब धरती और अंबर मतलब आसमान। तो कवि कह रहे हैं जब तभी क्या होता है, जब ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ गायब हो गया है और चारों तरफ धवल रंग दिखाई दे रहा है, तो कवि कह रहे हैं वहाँ पर चारों तरफ शांति फैल जाती है और सिर्फ निर्झर झरने की ही आवाज़ सुनाई पड़ती है टूट पड़ा भू पर अंबर। और इस दृश्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर आसमान टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। साल में साल एक वृक्ष है, ठीक है, और ताल में तालाब, जलद यान मतलब विमान, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल से तात्पर्य है इंद्र की जादूगरी से। तो कवि कह रहे हैं धरा में पृथ्वी, कवि कह रहे हैं धस गए धरा में सभय साल, अर्थात जब वर्षा ऋतु होने लगती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो साल के वृक्ष उगे हुए हैं वह दिखाई नहीं पड़ते, और उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह धरती में समा गए हों, धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और तालाबों से इस तरह से धुआं निकल रहा है, इस तरह से धुआं निकल रहा है जैसे तालाब जल गया हो। यूँ जलद यान में विचर विचर कर इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विमान में बैठकर घूम घूम कर इंद्र देवता जो है वो इंद्र की जादूगरी का खेल दिखा रहे हों। तो नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।